जय श्री कृष्ण। आज सूत्र है तिदादी नामः। ये सूत्र पाणिनीय अष्टाध्यायी के 7वें अध्याय के दूसरे पाद का 102 नंबर सूत्र है। और ये सूत्र कहता है कि तिदादियों के अंग संज्ञक को आकार होता है, विभक्ति परे होने पर द्विपर्यंता नाम वेष्टि, मतलब कि ये जो तिदादी नामा आकार करता है तो ये द्विपर्यंत ही इष्ट है। ये नियम तिदादियों में द्विपर्यंत ही लगेगा। द्वौ बनाना है, द्वि शब्द है, अर्थवत धातुर प्रत्याप्रातिपदिकम। इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा सौ जस्मौ षष्ठाभ्याम भिस्गेभ्याम भिस्गसिभ्याम भिस्गसोसाम गयो सुप। इस सूत्र से औ विभक्ति द्वि औ यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यंगम। इस सूत्र से अंग संज्ञा तिदादी नामः। इस सूत्र से जो द्वि में इकार है, इस इकार को आकार हो गया तो द्व धन अ धन औ। अब यहाँ पर आ औ की वृद्धि रेचि सूत्र से वृद्धि हो गई तो बन गया द्वौ। तो द्वौ द्वाभ्याम, तो द्विधनभ्याम है। यहाँ पर अर्थवत धातुर प्रत्याप्रातिपदिकम। इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा सौ जस्मौ षष्ठाभ्याम भिस्गेभ्याम भिस्गसिभ्याम भिस्गसोसाम गयो सुप। इससे भ्याम विभक्ति द्विधनभ्याम यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यंगम। इस सूत्र से अंग संज्ञा तिदादी नामः। इस सूत्र से द्वि में जो इकार है उसको आकार हो गया, आगे भ्याम है तो सुपिचा से दीर्घ हो गया, द्वाभ्याम रूप की सिद्धि हुई। पातिलोकमिति पपी सूर्यः। पाति माने रक्षा करता है, किसकी? लोकम। लोक माने संसार की, तो संसार की रक्षा करता है कौन? सूर्य। तो इसलिए पपी का जो अर्थ है इसको सूर्य कहते हैं। दीर्घा जसी च पप्यौ, तो पपी धन औ है। यहाँ पर अर्थवत धातुर प्रत्याप्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा सौ जस्मौ षष्ठाभ्याम भिस्गेभ्याम भिस्गसिभ्याम भिस्गसोसाम गयो सुप। इससे औ विभक्ति तो पपी धन औ। अब पपी धन औ है, यहाँ पर प्रथमयो पूर्व सवर्ण दीर्घा। इस सूत्र से पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त है। दीर्घा जसिचा, इस सूत्र ने कहा कि दीर्घ से जस और इच परे होने पर पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता। तो पपी जो शब्द है ये दीर्घ है, इससे यहाँ पर इच परे औ है, इसलिए कहा कि पूर्व सवर्ण दीर्घ यहाँ नहीं होगा। तो जब पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं हुआ, दीर्घा जश्चस ने निषेध कर दिया, तब फिर इको यणच सूत्र से पपी में जो ई है इससे अच परे हुए औ है, इस पपी वाले ई को यकार हो गया तो पप्य औ मिला दिए, पप्यव रूप सिद्ध हुआ। पप्यः पपी धन जस है, जस में जा की चुटु सूत्र से इत संज्ञा तस्य लोपा से लोप, पपी धन अस है। यहाँ पर प्रथमयो पूर्व सवर्ण दीर्घा से पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त है, लेकिन दीर्घा जसिचा सूत्र ने इसको निषेध कर दिया, मना कर दिया। तब इको यणच सूत्र से पपी में जो ई है आगे अस परे हुए है, तो अच में अस का आ आता है, तो इसलिए पपी वाले इकार को इको यणच सूत्र से यकार हो गया और सस्य रुत विसर्ग होकर के पप्या रूप सिद्ध हुआ। अब हे पपी में ये संबोधन का है प्रथमा का एक वचन।
तो हे पपीधन सु है सस्य ऋत विसर्ग हो करके तो हे पपी बन गया। पपीम पपीधन अम है तो पपीधन अम, यहाँ पर प्रथमयो पूर्व सवर्ण दीर्घा, इस सूत्र से पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त है, लेकिन अमि पूर्वा ने इसको निषेध करके और पूर्व रूप कर दिया तो पपीम रूप सिद्ध हुआ। पपीन पपीधन सस है, सस में आदि सकार की लसक को तद्धिते सूत्र से इत संज्ञा और तस्य लोपा से लोप हो गया तो पपीधन अस बचा। तो जब पपीधन अस बचा और प्रथमयो पूर्व सवर्ण दीर्घा, इस सूत्र से यहाँ पर पूर्व सवर्ण दीर्घ हो गया तो पपीस बन गया और सा को तस्मात् छसो ना पुंसी, इस सूत्र से सकार के स्थान पे नकार हो गया, पपीन रूप सिद्ध हुआ। पपीधन टा है, टा की चुटु से संज्ञा तस्लोपा स्लोप, पपीधन आ, इको यणच सूत्र से पपी वाले इकार के स्थान पर यकार हो गया, यण हो गया तो पप्या रूप सिद्ध हुआ। पपीभ्याम पपीधन भ्याम है, सुपिचा से दीर्घ, पपीभ्याम पपी भी पपीधन भिष है तो सस्य ऋत विसर्ग, सुपचा से दीर्घ, पपी भी पप्पे पपीधन गे हैं, गा के लसक को तद्धिते से संज्ञा तस्लोपा स्लोप, पपीधन ए है, इको यणच सूत्र से पपी में जो ई है इसके स्थान पे यकार हो गया क्योंकि अच परे हुए ए है, इसलिए इक से अच परे मिल गया तो यण हो गया, तो यण हो गया तो पप्पे रूप सिद्ध हो गया। पपीभ्य पपीधन भ्यस ससरुत विसर्ग पपीभ्य, पप्य पपीधन घसी, पंचमी का एक वचन तो यहाँ पे गा के लसक को तद्धिते से संज्ञा तस्य लोपा से लोप, पपीधन अस, इको यणच सूत्र से पपी में जो ई है अच परे हुए अस वाला आ है तो इसलिए पपी में ई के स्थान पे यकार हो गया इको यणच सूत्र से तो पप्यस बना और सा का सस्य ऋत विसर्ग हो करके पप्यः रूप सिद्ध हुआ। पप्यो पपीधन ओस है, यहाँ पर इको यणच सूत्र से पपी में जो ई है अच परे हुए ओस वाला ओ है, इसलिए ई के स्थान पर इको यणच सूत्र से यकार हो गया और सस्य ऋत विसर्ग हो करके पप्योह रूप सिद्ध हुआ। दीर्घत्वान न नुट, दीर्घ से परे नुट नहीं होता। पप्याम पपीधन आम है, यहाँ पर पपी दीर्घ है इसलिए यहाँ नुट नहीं होगा और इको यणच सूत्र से पपी में जो इकार है अच परे हुए आम वाला आ है, इसलिए पपी वाले इकार के स्थान पर यकार आदेश होकर पप्याम रूप सिद्ध हुआ।
गौ तो सवर्ण दीर्घः, गी में तो सवर्ण दीर्घ होता है, क्योंकि पपी धन गी है और गी में जो गां है इसकी लसक को तद्धिते से संज्ञा तस्य लोपा से लोप हो गया। तो पपी धन ई बचा। जब पपी धन ई बचा तो पपी में पा में ई है और आगे भी ई है, तो ई को अकह सवर्ण दीर्घा से सवर्ण दीर्घ हो गया, पपी रूप सिद्ध हो गया। पप्यो पपी धन ओस है, तो यहाँ पर इको यणच, क्योंकि इक पपी में ई है, अच परे हुए ओस वाला ओ है, इसलिए पपी वाले इकार के स्थान पर यकार आदेश हो गया इको यणच सूत्र से, और सस्य रुत विसर्ग हो गया, पप्यो रूप सिद्ध हुआ। पपीसु पपी धन सुप है, यहाँ पर आदेश प्रत्यय सूत्र से सा को मूर्धन्य सा हो गया, और जो सुप में पा है उसके हलंत्यम से इत संज्ञा तस्य लोपा से लोप हो गया, पपीसु रूप सिद्ध हुआ। इसी प्रकार से एवं वातप्रम्यादयः वातप्रमी आदि रूप भी ऐसे ही बनेंगे। बहवा श्रेयस्यो यस्य स बहुश्रेयसी, बहुत सी कल्याणकारी हैं स्त्रियां जिसकी, उसको बहुश्रेयसी कहते हैं। अब बहुश्रेयसी रूप अगले वीडियो में आप श्रवण करेंगे, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।